तो आइए दोस्तों टाइप थर्ड देखते हैं। टाइप थर्ड में ए पार्ट इसका पहला क्वेश्चन है कि हनु का मुख उत्तर दिशा की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, यानी हमें इसके अंत में बताना है कि किस दिशा की ओर वो जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दक्षिणावर्त और वामावर्त की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी के सुई की दिशा। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी के सुई की विपरीत दिशा की ओर। अब इसको हम दो अप्रोच से कर सकते हैं। एक तो है हमारे पास डायग्राम से और दूसरा कि हम इसको डायरेक्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले हम डायग्राम से अगर इसको सॉल्व करें तो उत्तर दिशा, यहाँ दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमने का मतलब अगर वह पहले उत्तर दिशा में है तो 45 डिग्री का मतलब यहां से वो उत्तर पूर्व दिशा में आएगा, क्योंकि यहाँ उत्तर से पूर्व दिशा में टोटल 90 डिग्री का एंगल बनता है, आप सभी को पता है जैसा कि। लेकिन हमें यहाँ पर 45 डिग्री एंगल का बोला गया है, इसका मतलब उत्तर से उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे। अब आगे कहा गया है कि उसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब यहाँ से 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, इसका मतलब क्या है कि ये 45 डिग्री चलेगा तो उत्तर दिशा आएगी, लेकिन हमें 90 डिग्री चलना है तो 45 डिग्री और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब उसकी दिशा हो गई है उत्तर पश्चिम, यानी अब हनु की दिशा उत्तर पश्चिम है। उसके बाद और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब यहां से 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसका मतलब 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अब यहां से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने का मतलब ये 45 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री और फिर ये 45 डिग्री, 45 डिग्री ये, 45 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, टोटल कितना हो गया 135 डिग्री। यानी उसकी अब दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है। हमारा आंसर क्या है, पूर्व दिशा। लेकिन हम इसको डायरेक्ट अप्रोच से करेंगे, इस अप्रोच से हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, हम इसको डायरेक्ट अप्रोच से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखा गया है कि उत्तर दिशा में वो जा रहा है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि उत्तर दिशा में वो जा रहा है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, हम यहाँ लिख लेंगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। उसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, इसका मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसका मतलब 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहाँ देखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हमें कैंसिल करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्लॉकवाइज टोटल है कितना। तो यहाँ पर हम क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं तो 135 और 45, यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कितना है, एंटी क्लॉकवाइज है हमारे पास 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जब हम इसको काटेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि 90 डिग्री हमें राइट लेना है। अगर हम उत्तर दिशा में हैं, याद देखिए उत्तर दिशा, उत्तर दिशा से अगर हम 90 डिग्री चलते हैं क्लॉकवाइज, उत्तर दिशा से 90 डिग्री क्लॉकवाइज कौन सी दिशा में हम आ जाएंगे, पूर्व दिशा में। तो आंसर है इसका पूर्व दिशा, यानी हनु का अंत में मुख किस दिशा की ओर है, तो पूर्व दिशा की ओर। अब आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अक्षय का मुख पूर्व दिशा की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। हम डायरेक्ट अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसका मुख दे रखा है हमें पूर्व दिशा की ओर, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसका मतलब 45 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज। उसके बाद कहा गया कि इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमता है, और अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, और लास्ट में 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है।
हमें बताना है कि अंत में उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड टाइप में पढ़ा था कि राइट और लेफ्ट को आपस में हमें कैंसिल करना है, वैसे ही हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल कर देंगे। जो सेम है उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है और यहाँ पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज दे रखा है। लास्ट में हमारे पास बचेगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर अगर हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज की बात करें तो पूर्व दिशा से, यहाँ एक पूर्व दिशा, यहाँ से हमें क्या करना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ से जब हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी? दक्षिण पूर्व दिशा आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। यानी उसका मुख अब किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जैसे एक क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में है, यानी उत्तर दिशा में चल रहा है, उसके बाद वो क्या करता है 45 डिग्री घूम जाता है क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री घूम जाता है एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज, और लास्ट में हमसे पूछा जाता है कि बताइए अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो यहाँ पर देखेंगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज, टोटल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और यहाँ पर हमें पहले से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल होके शून्य बचेगा, यानी यहाँ पर हमें कोई भी रिमाइंडर कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था अब भी उसका मुख उसी ही दिशा में है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, अब उत्तर पूर्व दिशा में जाने के बाद वो क्या करता है 45 डिग्री घूम जाता है क्लॉकवाइज, उसके बाद 90 डिग्री घूम जाता है फिर क्लॉकवाइज, उसके बाद 45 डिग्री घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री घूम जाता है एंटी क्लॉकवाइज, और लास्ट में हमसे पूछा जाता है कि बताइए अब वो किस दिशा में चल रहा है, हमें ये बताना है। तो आप देखेंगे कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं। अगर यहाँ में कोई भी रिमाइंडर प्राप्त नहीं हो रहा है, न तो एंटी क्लॉकवाइज का न ही क्लॉकवाइज का, तो यहाँ से हम देखेंगे कि उत्तर पूर्व दिशा, जिस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था उसी दिशा में अब भी वो चल रहा है, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि कोई व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में चल रहा है, कोई व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में चल रहा है। अब दक्षिण पूर्व दिशा में चलने के बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है, और लास्ट में फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। हमें बताना है कि अब वो किस दिशा में गति कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल नहीं होंगे। तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? मतलब वही है जो हम पढ़ते थे टू राइट और टू लेफ्ट। 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि इसके विपरीत दिशा की ओर अब वो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण पूर्व की विपरीत दिशा कौन सी होगी? ये है दक्षिण पूर्व, इसके विपरीत दिशा है उत्तर पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं टाइप थर्ड के बी पार्ट की। तो
तो आइए दोस्तों टाइप थर्ड के बी पार्ट के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि अरविंद अपनी प्रारंभिक दिशा से 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट अप्रोच को अपनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अपनी प्रारंभिक दिशा से। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ हम बी पार्ट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हमें अंतिम दिशा उसकी दे रखी है। यदि अब उसका मुख उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी कि उसकी अंतिम दिशा हमें बता रखी है कि अब वो उस दिशा में जा रहा है, हमें ज्ञात करना है प्रारंभ में उसका मुख किस दिशा में था। यानी जो क्वेश्चन हमने पहले किया था ये उसका अपोजिट क्वेश्चन है। यानी उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में था कि हमें प्रारंभिक दिशा दे रखी होती थी और हमें अंतिम दिशा को ज्ञात करना होता था। लेकिन इसमें उल्टा है उसका, कि उत्तर पश्चिम दिशा जो उसकी अंतिम दिशा है वो हमें दे रखी है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है कि उसका प्रारंभ में मुख किस दिशा में था। तो आइए डायरेक्ट अप्रोच से इसको सॉल्व करते हैं। अरविंद अपनी प्रारंभिक दिशा से 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रारंभिक दिशा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो हमें प्रारंभिक दिशा जो कि हमें ज्ञात करनी है। इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा, पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। 90 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। इसके बाद वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर वो 45 डिग्री वामावर्त अर्थात 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तथा अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और लास्ट में 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। यदि अब उसका मुख उत्तर पश्चिम दिशा में है, हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि अब उसका मुख उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी उस अंत में उसकी क्या स्थिति है, यानी अंत में वो किस दिशा की ओर गति कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, वो हमें दे रखा है कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। हमें बताना है कि प्रारंभ में उसने चलना कौन सी दिशा से प्रारंभ किया। तो यहाँ हम बात करें तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये टोटल हो जाएगा 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये टोटल हो जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहाँ हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल कर देंगे। यहाँ हमारे पास बचता है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए हमें 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना है, जैसा कि हमने टाइप सेकंड में किया था कि उसकी विपरीत दिशा, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो भी हमारे पास शेष बचता है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, तो उसको चेंज करना है। यानी राइट को हम लेफ्ट में चेंज करते थे, लेफ्ट को हम राइट में चेंज करते थे, उसी प्रकार हमें इसमें भी चेंज करना है। इसमें क्या चेंज करना है, 45 डिग्री हमें एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, तो सबसे पहले हम उस 45 डिग्री को क्लॉकवाइज में चेंज करेंगे। अब यहाँ देखो 45 डिग्री क्लॉकवाइज उत्तर पश्चिम दिशा से, इसके रेस्पेक्ट में, यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज उत्तर पश्चिम दिशा से, देखें तो उत्तर पश्चिम दिशा है ये, यहाँ से हमें चलना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी 45 डिग्री आगे की ओर चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, दक्षिणावर्त चलना है। उत्तर पश्चिम दिशा से हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो दिशा आएगी उत्तर, यानी प्रारंभ में उसका मुख किस दिशा में था, तो आंसर है उत्तर दिशा में था। यह था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं बात सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन वर्बली सॉल्व करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी दिशा की ओर बढ़ रहा है या किसी दिशा में जा रहा है, वो हमें नहीं पता कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है। उसके बाद हमें कहा गया कि वो व्यक्ति 90 डिग्री यानी 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, क्लॉकवाइज घूम जाता है। उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। हमें बताना है कि उसने किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था, यदि उसकी अंतिम दिशा, अब अंतिम दिशा उसकी दे रखी है कि अब वो उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। हमें बताना है कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा टोटल 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपको बताया था
कि एंटी क्लॉकवाइज से हम क्लॉकवाइज को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल कर देंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज से, क्योंकि इन दोनों का योग 90 डिग्री बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज और ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमें दे रखा है। तो यहाँ हमारे पास बच रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी 90 डिग्री वामावर्त। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमें अंत की दिशा दे रखी है, अंत में जो भी दिशा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंतिम में अगर हमें दिशा दे रखी है कि अंत में उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है या किसी भी दिशा में जा रहा है, और हमें प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है कि प्रारंभ में उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो आपको क्या करना है, जो भी एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है उसको क्लॉकवाइज में चेंज करना है। यानी कि 90 डिग्री हमें एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है तो हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज में चेंज करेंगे। वैसे ही अगर हमें वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज देता तो हम उसको चेंज करके लिखते 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पर हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है तो हम उसको चेंज करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज में। अब यहाँ देखेंगे कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, उत्तर पश्चिम दिशा से 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज बढ़े तो कौन सी दिशा आती है, तो यहाँ देखिए उत्तर पश्चिम दिशा, यहाँ से हमें बढ़ना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त जाना है, घड़ी के सुई की दिशा में जाना है। तो 90 डिग्री जाएंगे तो उत्तर पश्चिम दिशा के बाद अगर हम 90 डिग्री घूमते हैं तो कौन सी दिशा आती है, उत्तर पूर्व दिशा आती है। यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं जिसके माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है और आपको दे दिया कि 90 डिग्री पहले वो क्लॉकवाइज घूम जाता है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है और अंत में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। तो यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है, और लास्ट में हमें दे रखा है कि वो अब उत्तर दिशा में जा रहा है, हमें दे रखा है उत्तर दिशा में, और लास्ट में हमें दे रखा है कि वो उत्तर दिशा में जा रहा है और हमें प्रारंभिक दिशा बतानी है कि प्रारंभ में वो कौन सी दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज दोनों कैंसिल हो रहे हैं और हमारे पास बच रहा है 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री क्लॉकवाइज को हम क्या करेंगे, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर अंतिम उसकी दिशा दे रखी है और प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है, तो हम इसको क्या करेंगे 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में हम उसको चेंज करेंगे। अब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टू राइट और टू लेफ्ट का मतलब 180 डिग्री यानी कि विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी देखिए 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा का मतलब क्या है कि उत्तर दिशा में अभी उसका मुख है, अंत में उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो प्रारंभ में उसने कहां से चलना शुरू किया था, किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो इस उत्तर दिशा के विपरीत जो दिशा होगी उस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर हम देखिए उत्तर दिशा के विपरीत दिशा है दक्षिण दिशा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसने दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया था। उम्मीद है दोस्तों कि आपको टाइप नंबर 3 तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर भी बात की टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 की, जिसमें हमने टाइप नंबर 1 में पढ़ा था कि हमें प्रारंभिक दिशा अगर दी हो और हमें अंतिम दिशा ज्ञात करनी है उसके बारे में पढ़ा था। फिर टाइप नंबर 2 में हमने पढ़ा, टाइप नंबर 2 में पढ़ा था कि अंतिम दिशा अगर हमें ज्ञात दे रखी हो और हमें प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। और थर्ड टाइप में हमने एंगल से संबंधित पढ़ा कि हमें अगर एंगल दे रखा है, और ये टाइप नंबर 3 जो है वो एंगल से संबंधित है, जिसमें हमें एंगल दे रखा हो जैसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो हमें किस अप्रोच से उसको सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।